पहली बार पहाड़ से नीचे उतरा एक युवक अपनी मंगेतर को ढूंढने के लिए एक खास खीरा लेकर निकला, लेकिन आधे रास्ते में ही एक बेहद खूबसूरत लड़की ने उसे रोक लिया। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था जो आधा कब्र में लटका हुआ सा लग रहा था। उन्होंने उससे बायुन घाटी का रास्ता पूछा। युवक ने एक नजर में ही पहचान लिया कि बूढ़ा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उसने साफ कह दिया कि उसे लीवर कैंसर आखिरी स्टेज का है और वह ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही जिंदा रहेगा। फिर उसने पूछा, क्या वे लोग सुप्रसिद्ध वैद्य सुषेण यी के पास इलाज के लिए जा रहे हैं? लड़की हैरान रह गई कि उसे कैसे पता चला। युवक ने बताया कि उसकी गुरु माता, वही महान वैद्य, आश्रम छोड़कर जा चुकी हैं। यह सुनकर बूढ़ा निराश हो गया। तभी उसे याद आया कि युवक खुद को उसी वैद्य का शिष्य बता रहा था। लड़की तुरंत उसके पैरों में पड़ गई और दादा को बचाने की विनती की। बदले में 1 करोड़ देने का वादा किया। युवक, जो इस समय बिल्कुल कंगाल था, मान गया। उसने चांदी की सुइयां निकाली और बूढ़े के हाथ में एक सुई चुभो दी। बूढ़ा दर्द से तड़प उठा। युवक बोला, यह जहर निकालने की प्रक्रिया है। दूसरी सुई लगते ही बूढ़े ने काला खून उगल दिया और तुरंत हल्का महसूस करने लगा। उसकी लाइलाज बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। बूढ़ा पैसे देना चाहता था, पर युवक के पास बैंक खाता नहीं था। वे लोग उसे अपने साथ जियांगचेंग ले जाने को तैयार हो गए। संयोग से युवक भी वहीं अपनी मंगेतर को ढूंढने जा रहा था। उसने बताया कि 20 साल पहले तांग परिवार के मुखिया तांग वांदे मौत के कगार पर थे। उसकी गुरु माता ने अपनी शक्ति से उसे 20 साल की जिंदगी दी। शर्त यह थी कि वह अपनी पोती की शादी युवक से करेगा। अब वही समय आ गया था जब वे तांग होटल पहुंचे। वहां तांग परिवार अपनी बेटी तांग युएलिंग की सगाई शहर के अमीर घराने के बेटे लियू से मना रहा था। युवक ने सबके सामने खुद को तांग युएलिंग का मंगेतर बताया। सब उसे पागल समझने लगे। तांग परिवार ने शादी से इनकार कर दिया और उसे 10 लाख रुपए देकर मामला खत्म करना चाहा। युवक ने मना कर दिया। तभी अमीर लियू ने अपने तोहफे पेश किए, 10 किलो सोना, 10 अरब का चेक और करोड़ों का व्यापारिक सौदा। साथ ही उसने एक दुर्लभ त्यान शान स्नो लोटस भी दिखाई, जो उम्र बढ़ाने वाली जड़ी बूटी थी। सब उसकी शान देखकर दंग रह गए, लेकिन युवक ने उपहास करते हुए कहा कि यह सब दिखावा है। उसने अपने झोले से वही साधारण सा दिखने वाला खीरा निकाला। लोग हंस पड़े। युवक बोला, यह खीरा उसकी गुरु माता ने अमृत समान ओस से सींचकर उगाया है, जो मरे को जिंदा कर सकता है। यह असली तोहफा है और तांग परिवार के मुखिया की जान बचा सकता है। पर तांग परिवार ने इसे अपमान समझा। तांग वांदे ने गुस्से में खीरे को जमीन पर फेंक दिया और उसे कुचलने ही वाले थे कि युवक ने चेतावनी दी, अगर यह खीरा टूट गया तो देवता भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। लेकिन लालच और अहंकार में डूबे तांग वांदे ने उसकी बात नहीं मानी। उसे विश्वास था कि उसकी किस्मत किसी साधारण खीरे से तय नहीं होगी।